मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सम्मुख कोई साधारण कथा प्रस्तुत नहीं कर रहे, बल्कि वह गाथा लेकर आए हैं जो युगों से मानवता को धर्म का पथ दिखाती आई है। और यही गाथा हमें सिखाती है कि धर्म के पथ पर चलकर ही अधर्म पर सच्ची विजय पाई जा सकती है। यह रामायण है, जीवन की रामायण, जहां हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह कथा हमें बताती है कि पुत्र कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, भ्राता कैसे त्याग करता है, पत्नी कैसे धैर्य धारण करती है और राजा कैसे अपने सुख से पहले प्रजा का कल्याण सोचता है। आज के इस कलयुग में जब रिश्तों में स्वार्थ और जीवन में अहंकार घर कर गया है, तब रामायण हमें फिर से याद दिलाती है कि मनुष्य होना केवल जन्म से नहीं बल्कि आचरण से सिद्ध होता है। श्री राम कोई चमत्कार नहीं है, वे मर्यादा है, वे संयम है, वे वह आदर्श है जिसे पाकर जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। और श्री राम के चरित्र से हमें सदा यही सीख मिलती है कि कठिनाई कितनी भी विकराल क्यों न हो, धैर्य और मर्यादा के साथ चलने वाला मनुष्य हर असंभव को भी संभव बना देता है। राम का नाम रणभूमि की गर्जना नहीं, वह तो करुणा की मधुर ध्वनि है। राम का नाम न वैर सिखाता है न भेद, वह हर हृदय को समान समझकर प्रेम और शांति का पथ दिखाता है। यह गाथा केवल भारत की नहीं, थाईलैंड की मंदिर दीवारों से लेकर इंडोनेशिया के कठपुतली मंच तक, कंबोडिया के नृत्य से लेकर लाओस की लोक कथाओं तक, हर देश ने श्री राम को अपनी आत्मा में उतारा है। क्योंकि राम केवल एक युग की कथा नहीं है, वे मानवता की साझी धरोहर है। और इस अमूल्य धरोहर को शब्दों में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने बांधा, ताकि युगों युगों तक मानवता धर्म, मर्यादा और करुणा का मार्ग न भूले। महर्षि वाल्मीकि जी के पश्चात रामायण किसी एक लेखक की रचना नहीं रही। तुलसी की भक्ति ने इसे जन जन तक पहुंचाया, कंबन की काव्यधारा ने इसे स्वर दिया और एशिया की असंख्य आत्माओं ने इसे युगों युगों के लिए अमर कर दिया। इस गाथा में आपको देवता भी मिलेंगे, राक्षस भी, परंतु यह मत भूलिएगा कि प्रत्येक युद्ध बाहरी नहीं होता। कुछ युद्ध हमारे मन के भीतर भी चलते हैं, और उस युद्ध को किसी अस्त्र से नहीं, केवल राम के विचारों से ही जीता जा सकता है। इस दिव्य गाथा को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक कांड मानव जीवन की एक नई परीक्षा और एक नई सीख बनकर हमारे सामने आता है। बालकांड, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतरण होता है। अयोध्या कांड, जहां त्याग का सर्वोच्च आदर्श स्थापित होता है। अरण्यकांड, जहां वनवास में भी धर्म की रक्षा होती है। किष्किंधा कांड, जहां मित्रता और विश्वास जन्म लेते हैं। सुंदरकांड, जहां भक्ति स्वयं साहस का रूप धारण कर लेती है। युद्धकांड, जहां अधर्म का अंत सुनिश्चित होता है। और उत्तरकांड, जहां शासन, कर्तव्य और आदर्श जीवन की पराकाष्ठा दिखाई देती है। और ये गाथा आरंभ होती है रावण से, उसके अहंकार से, उसके अत्याचारों से, जो शिव भक्त होकर भी शिव की करुणा और मर्यादा को अपने भीतर न उतार सका। आइए इस पावन यात्रा का आरंभ करें। जय श्री राम। शान्ताकारं भुजगशयनं
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। क्या यही वो समय है जब लीला का आरंभ होना चाहिए? हाँ देवी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं नमामि नारायणं देवं। हे जगत के पालनहार, आपको कोटि कोटि प्रणाम। स्वागत है ब्रह्मदेव। कहिए, सृष्टि की क्या पुकार लेकर आए हैं? हे नारायण, सृष्टि आपकी ओर निहार रही है। अधर्म की छाया बढ़ती जा रही है और धर्म को आपके अवतरण की प्रतीक्षा है। हे प्रभु नारायण, आपको प्रणाम। हे प्रभु नारायण, लंका का अधिपति रावण दिन प्रतिदिन और प्रबल होता जा रहा है। उसके अहंकार ने तीनों लोकों में भय फैला दिया। देवता विवश त्रस्त है। हे प्रभु, रावण ने अपने अहंकार से तीनों लोकों में तबाही मचा दी। स्वर्ग धरती भयभीत है और धर्म हर ओर करा रहा है। जब वह अपने सिंहासन पर बैठकर हंसता है तो उसके अहंकार की गूंज से तीनों लोग कांप उठते हैं। धरती चारों ओर से जल रही है। अन्याय की अग्नि में संसार झुलस रहा है। अब केवल आपकी कृपा ही इस सृष्टि को विनाश से बचा सकती है। धैर्य रखो देवराज इंद्र। जब अधर्म अपनी सीमा लांघ लेता है, तब धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतरण निश्चित होता है। जी प्रभु, आपकी लीला पर हमें पूर्ण विश्वास है। मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा और महादेव अपने अंश से वानर रूप धारण करेंगे। धर्म की सेना खड़ी होगी और अहंकार के प्रतीक रावण का विनाश होगा। शेषनाग, उठो और स्वयं को तैयार करो। अधर्म के विरुद्ध धर्म की यात्रा अब प्रारंभ होगी। सरयू के तट पर बसी यह नगरी अयोध्या, जहां धर्म जीवन है और मर्यादा ही शासन।
पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। अयोध्या समृद्ध है, वैभव से परिपूर्ण है, फिर भी मेरे हृदय को किसी अपूर्णता का आभास होता है। महाराज, कभी कभी अभाव धन का नहीं, दैवी प्रयोजन के आगमन का संकेत होता है। हे महाराज, आज सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस पावन समय में की गई कामना निश्चय ही पूर्ण होती है। आपकी कृपा से हमारे पास कीर्ति है, वैभव है, समृद्ध अयोध्या है। रघुवंशी कुल में एक से बढ़कर एक महाप्रतापी महाराज हुए हैं, पर मेरे हृदय में एक ही पीड़ा निरंतर जागृत रहती है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे साथ ही इस रघुवंशी कुल की धारा थम जाए। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पितरों को तर्पण देने वाला, उनका नाम आगे बढ़ाने वाला कोई शेष न रहे। महाराज, आपका यह दुख सिर्फ एक पिता का नहीं, पूरे रघुवंशी कुल की वेदना है। पर चिंता न करें, सूर्यदेव के उत्तरायण प्रवेश के साथ दैवी संकेत प्राप्त हो चुके हैं। शीघ्र ही एक ऐसा यज्ञ होगा जिससे केवल आपके कुल का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा। क्या सचमुच रघुवंशी कुल की धारा आगे बढ़ेगी? पर महाराज, इसके लिए आवश्यक है कि कल आप तीनों रानियों के साथ कुलदेव के मंदिर में पधारें। उनका आशीर्वाद प्राप्त होने पर ही आगे के उपाय का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं स्वयं तीनों रानियों के साथ कुल देवता के मंदिर आऊंगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। जिसकी गोद से धर्म जन्म लेने वाला है, वह है अयोध्या की प्रथम महारानी माता कौशल्या। धैर्य, करुणा और मर्यादा का स्वरूप। अयोध्या की दूसरी महारानी, जिनके निर्णय इतिहास की धारा मोड़ देते हैं। माता कैकेयी, साहस और स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति। अयोध्या की तीसरी महारानी, जिसकी ममता से वीरता जन्म लेती है। माता सुमित्रा, त्याग, धैर्य और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति। हे सूर्य नारायण, आपके तेज से ही यह संसार प्रकाशित है। राज्य और वैभव सब प्राप्त है, पर मेरा हृदय आज भी अधूरा है। यदि आपकी कृपा हो तो इस वंश को संतान सुख का वरदान प्रदान करें। हे कुलदेव सूर्यदेव, हम अभागिनों पर कृपा कीजिए। हमें भी माँ होने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। हे कुलदेव, आपकी शरण में आई हूँ। कृपा कर मुझे भी मातृत्व का सुख प्रदान कीजिए। हे कुलदेव, हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। कुलदेव, कृपा कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए।
अवश्य पुत्र, तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी, तुम्हारा वंश अवश्य बढ़ेगा, परंतु इसके लिए तुम्हें पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाना होगा। इस यज्ञ के लिए ऋष्य श्रृंग का आह्वान करो। उनकी तपस्या और पवित्रता से ही यह यज्ञ सिद्ध होगा और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। उस ऋषि के समीप राजा बनकर नहीं, भिक्षुक बनकर जाना, अहंकार त्याग कर विनय के साथ शीश झुकाना, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैं अवश्य उनके पास जाऊंगा, विनय और श्रद्धा के साथ। यदि यही देवों की इच्छा है तो मैं यज्ञ की पुकार स्वयं करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने, जोगिया मनाने, जोगिया मनाने, जोगी के चरणों ने शीश नवाने। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा, प्रसन्न हुए तब योगी वरदान दिया तब साजा। आंसू से पग धोए धोए हर भांति मनावे राजा, प्रसन्न हुए तब योगी वरदान दिया तब साजा। अग्नि देव तब प्रकट हुए, एक पात्र खीर का लाए, पूर्ण होगी इच्छा तेरी दशरथ को वर ये सुनाए। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। राजा ने पहला भाग उठा मातक कौशल्या को दीना, दूजा भाग एयतमा कैकेयी आदर से हर लीना। राजा ने पहला भाग उठा मातक कौशल्या को दीना, दूजा भाग एयतमा कैकेयी आदर से हर लीना। फिर दोनों रानियों ने अपने भाग से अंश निकाला, रानी सुमित्रा को देकर ममता का दीप जलाया। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। ऐसे पुण्य प्रसंग से जन्मे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, धन्य हुआ रघुवंश सारा, जग में छाया शुभ मंगल ध्वनि। ऐसे पुण्य प्रसंग से जन्मे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, धन्य हुआ रघुवंश सारा, जग में छाया शुभ मंगल ध्वनि। चला एक राजा जोगी को मनाने, चला एक राजा जोगी को मनाने। जोगिया मनाने ने, जोगिया मनाने, जोगी के चरणों में शीश नवाने। चला एक